ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वो समय से मशाल जल रही। लोगों की तकलीफ दूर करना हमारा काम। लॉटरी मेरे नाम पे खुली, इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक है तो सेफ है ना, तो क्यों बटेंगे और क्यों कटेंगे। नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका एमएलए। आज आपका एमएलए में हमारे साथ मौजूद हैं 164 विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हारून खान जी। हारून जी, इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए, क्योंकि आपने करीब 10 से 15 सालों का रिकॉर्ड वर्सोवा विधानसभा का तोड़ा है। इतना ही नहीं, शिवसेना में भी आप दूसरे ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार थे जो जीते हुए हैं। इसके पहले शब्बीर शेख ने जीता था, साबिर शेख जो अंबरनाथ से जीत किए थे, और आप वर्सोवा से। कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन तमाम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनका आभार कैसे व्यक्त करेंगे जिन्होंने आपको विधायक चुना है। ये देखिए, यहाँ पर इस विभाग में गए 20 साल से शिवसेना का उम्मीदवार नहीं था, और 20 साल के बाद ये 25 साल में शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आया है। इसके पहले यहाँ से हमारे आमदार हमारे शांताराम आमरे जी से जी, और उसके बाद में अभी मैं शिवसेना का आमदार चुन के आया हूँ। 20-25 साल के लोगों की जो प्रतीक्षा थी वो पूर्ण हुई, और 10 साल से जो आमदार थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उनको हरा कर मैं आया हूँ। उनको हरा के आए हैं। जब चुनाव प्रचार था उस दौरान हर तरफ यह था कमल खिलेगा मसाल बुझेगा। यहाँ तो मसाल जल गई, कमल मुरझा गया। क्या कहेंगे लोगों को? लेकिन मेरे एक समझ में आता नहीं है कि कमल खिलेगा, तो कमल जब खिलता है तो भी मुरझाता ही है ना। तो मशाल जलेगी तो जलते ही रहेगी, और ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वो समय से मशाल जल रही है, आपको तो मालूम है। तो ऐसा कमल खिलेगा, मशाल जलेगी, मशाल बुझेगी और कमल खिलेगा, ये सब बोलने की बात है। जब आप चुनाव प्रचार के दौरान थे, उस दौरान हमारी टीम ने आपका एक इंटरव्यू किया था, जिसमें आपने ये कहा था कि इस बार विकास का जो अंधेरा है वर्सोवा विधानसभा में, वो मशाल जलकर दूर हो जाएगा। अब किस तरह के विकास कार्यों के, जब आप चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे, तो क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? जनता ने किस तरह की समस्याओं को आपको अवगत कराया था? देखिए, जनता ने जो मुझे समस्या बताई है वो यही थी कि सबसे बड़ी ट्रैफिक की जो समस्या है, वो फिर जो हॉकर्स की है, और इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हो गए, एनक्रोचमेंट जो है, वो एनक्रोचमेंट के बारे में लोगों का ये कहना था कि जो रिजर्व प्लॉट जिस चीज के लिए, वो रिजर्व प्लॉट के ऊपर वो रिजर्वेशन वाला काम न होते हुए जो गलत काम हो रहा है उसके बारे में थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ट्रैफिक का था। ट्रैफिक के साथ मोगरा नाला जी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, शिवर लाइन, इंटरनल जो रोड्स है वो रोड्स। पहला जो हमारा ट्रैफिक का मामला खत्म करने के लिए जो ईस्ट से वेस्ट में जेवीएल आ रहा है ब्रिज, यह 10 साल से रुका हुआ है। आमदार अगर चाहती तो वो कर सकती थी, लेकिन अभी उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या मामला था, कहाँ गाड़ी अटकी हुई थी, मैं सबसे पहला वही मुद्दा उठाने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे गुलशन नगर में, आप कभी शायद गए होंगे, आप चल नहीं सकते, रोड के ऊपर वहां पे ब्लॉक लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर ऐसा लगता है कि सिर्फ गटर ही गटर है। इतनी बुरी हाल है, लोग बुरा बुरा हाल है लोगों का। ना कॉर्पोरेटर ने वहां पर काम किया है, ना वहां पर आमदार ने काम किया है। तो मैं गुलशन नगर है उस पर भी काम करूंगा। हमारे जो कोलीवाड़े है, कोलीवाड़े के अंदर उनका बहुत सी समस्या है। कोलीवाड़े के अंदर जैसे उनका धक्का है, उसके लिए काम करना है। कोलीवाड़ों के जो लोग जो मछुआरी करके आते हैं, उनको जो सब्सिडी मिलती है डीजल पे, 6-6 महीना सब्सिडी नहीं मिलती, उसके लिए मैं काम करूंगा। कोलीवाड़े जो हमारा जो खाड़ी है, वो खाड़ी की सफाई अगर बराबर होती है तो उनकी जो नाव है किनारे तक आ सकती है। वो सफाई नहीं होने की वजह से रास्ते में अटक जाती है, उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, वो मैं काम करूंगा। कोलीवाड़े के अंदर जो रास्ते जो बने हैं, उसके जो ड्रेनेज लाइन है, पानी की लाइन है, उनको पानी का कुछ कमतरता है, उसके लिए मैं काम करने वाला हूँ। तो ये सब काम है। हमारे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमारे हाई राइज बिल्डिंग है, उनके खुद के कुछ तो काम नहीं होते, लेकिन उनके नीचे जो बाहर, वो बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे तो उनको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। महाड़ा की जो बिल्डिंग्स है, उनको परमिशन नहीं मिलती, ओसी नहीं मिलती, या उनको रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन नहीं, मैं उसके लिए काम करूंगा। बिल्कुल। हमने देखा कि जीतने के बाद दूसरे दिन ही आप एक्शन मोड में आ गए, लगातार बीएमसी ऑफिस के वेस्ट पहुंच गए। किन किन समस्याओं को लेकर बीएमसी ऑफिसर से आपकी बातचीत हुई और उस पर कब से कार्य शुरू होंगे? देखिए, हमने बीएमसी में सबसे पहले तो हमारे राजू पटेल है ना,
उनका 61 वार्ड के अंदर एक जगह पे 1.5 साल हो गया है, जी एक टॉयलेट का काम शुरू हुआ है, खड्डा खोद के रखा गया है 1.5 साल से, लेकिन वहाँ पर काम किसी ने रोक दिया। हमारी जो खासदार है प्रियंका चतुर्वेदी, उनके फंड से वो काम होने वाला था, लेकिन किसी सूरत में वो काम बंद किया गया है। हमने महानगर पालिका से ये कहा है कि भाई लोगों को तकलीफ हो रही है, जी लोगों की तकलीफ दूर करना हमारा काम है, जी फिर वो महानगर पालिका के जरिए हो या हमारे सरकार के जरिए हो, महाड़ा के जरिए हो या एसआरए के जरिए हो, हमको लोगों का काम करना है। फिर कुछ पानी की तकलीफ थी और कितने दिनों से हमारा जो पानी है रोड पे बह रहा है, जी उसके तो उनका कहना ये है कि हम खुद के रिपेयर करते हैं, लोग फिर खोद देते हैं और पानी रोड पे बहता है। ये जो पानी की तकलीफ, जो लोग पानी रोड पे जा रहा है, जी पीने भी नहीं मिल रहा है और गटर में जा रहा है, फायदा क्या है? तो ये सब काम थे, और जो छोटे छोटे काम थे हमारे महानगर पालिका के, हमारे जो नगर सेवक जो जिनके काम रुके हुए थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने बिल्कुल। वाटर, गटर, मीटर, मूलभूत सुविधाओं पर तो आपका ध्यान पहले से ही है। जब आप नगर सेवक के पद पे थे, लगातार शिवसेना से जब से कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े हैं और अब विधायक के तौर पर। अरुण जी, अगर बात कीजिए तो क्या आपको पहले से ये पता था कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है इस बार? मुझे पहले से पता था कि मैंने तो उम्मीदवारी मांगी थी। जी हम 5 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी थी, जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स थे, राजू तय पटेल, शैलेश फंसे, बाड़ा अम्बेडकर, राजू पेडनेकर और मैं। अभी लॉटरी खुली तो मेरे नाम से खुली, तो पहले से पता कैसे हो सकता है कि मुझे लड़ना है? तो सभी 5 लोगों को था कि हमको लड़ना है, सभी 5 लोगों को लड़ना है, लेकिन लॉटरी मेरे नाम पे खुली, इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब 5 लोगों के बीच में आपके नाम की लॉटरी लगी और मातोश्री से फोन आया कि आइए आप अपना एबी फॉर्म ले जाइए, बाकी अगर बात करें तो इन चारों की प्रतिक्रिया कैसी थी आपके प्रति? नहीं, मेरे साथ में जो 4 थे उसमें से एक तो है, वो उनको ऐसा लगा कि उनको ही टिकट मिलने वाली है और वही लड़ने वाले थे, लेकिन उनको नहीं टिकट मिली, तो वो अपक्ष खड़े हो गए, मेरे विरोध में खड़े हो गए। और उसके बाद में मेरे साथ में काम करने के राजू पटेल खड़ी हो गई, शैलेश पंसे खड़े हो गए, बाड़ा अम्बेडकर जी खड़े हो गए। ये तो जो हमारे यहाँ के लीडर थे, हमारे उप विभाग प्रमुख है राजेश शेट्टे, हमारे सभी शाखा प्रमुख है, महिला शाखा प्रमुख है, सभी खड़े हो गए। सभी लोगों ने दिल लगाए काम किया, और हमारे राजेश शेट्टे तो मेरे मुख्य निर्णय प्रतिनिधि थे। जिस तरह से चुनाव के दौरान कई तरह की समस्याएं भी आई, चुनाव प्रचार के दौरान आरोप भी लगे, आपके धर्म को लेकर भी आरोप लगे, आपको कायद पढ़नी पड़ी, कहीं पर आप मंदिर में पूजा कर दिए तो उसके लिए भी तरह तरह के मुसलमान होने पर भी सवाल खड़े हुए। उन लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब तो जनता ने आपको जो है चुन लिया है और वर्सोवा की सत्ता आपके हाथ दे दी है। देखिए क्या है कि विरोधी जो होते हैं वो तो ढूंढते ही रहते हैं, बराबर है। अभी उनका काम ये था कि भाई यहाँ से दिखाओ मुसलमानों को अलग, और मैं वहां पर अगर मैंने कुछ किया तो जाके हिंदुओं को दिखाओ अलग। भाई कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम पे भी सेम यही हुआ था। जी तो लोगों ने ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये कहा था कि जब 15 साल से शाखा प्रमुख है और मुसलमान है, तभी आपको मुसलमान नजर नहीं आया क्या? अभी आपको नजर आ रहा है? तो यही बात जो कॉर्पोरेशन में लोगों ने कहा, वही विधानसभा में लोगों ने कहा कि 17 साल शाखा प्रमुख, 7 साल से उप विभाग प्रमुख, मुसलमान ही था ना, धर्म तो बदली नहीं किया था ना, मुसलमान। हारून खान नाम तो बदली नहीं किया था, हारून खान ही था। अभी देखिए हम जिस क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स में है, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई धर्म और जात का ये नहीं होता है। बिल्कुल। हिंदू बुलाएंगे तो हिंदू आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तिलक तिलक लगाएंगे। मुसलमान में जाऊंगा तो मुसलमान के हिसाब से रहेंगे, सिखों में जाऊंगा तो सिखों के हिसाब से रहेगा, सिंधियों में जाऊंगा सिंधी के हिसाब से रहेगा, बौद्ध में जाऊंगा तो बौद्ध के हिसाब से रहेगा। हर जात हर धर्म का अलग अलग पूजा पाठ करने का अलग अलग तरीका है। तो मैं पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन के साथ तो मैं जहां भी गया हूं तो अलग अलग था। जिस तरीके से इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में बजरंग बली, लाउड स्पीकर, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इन नारों को और इस तरह के मुद्दों को कितना सक्रिय देखते हैं? बजरंग बली है ना, हाँ सबके भगवान है ना। बिल्कुल है। हाँ जी हम एक है ना, मतलब एक है तो सेफ है ना, एक है तो सेफ है, इसका मतलब क्या हो गया? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान में रहने वाला 130 करोड़ लोग जो रहने वाले हैं, वो सब एक है तो ही सेफ है ना। बिल्कुल। हाँ, तो क्यों बटेंगे और क्यों कटेंगे?
लेकिन जिस तरह से नारा और पोस्टरबाजी की गई। अरे मेरे भाई, ये सब इलेक्शन की बात है, नारे लगते हैं, पोस्टरबाजी होती है, होती थी और होती रहेगी। ये हमारे देश के अंदर ये एक कीड़ लगी हुई है, कीड़ बोलते हैं ना, दीमक लगी हुई, दीमक। ये दीमक जो है वो जल्दी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन बात करें हारून जी, जैसे आपने कहा कि जब मैं कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा तब भी मेरे ऊपर सवाल खड़े किए गए। आखिर वजह क्या मानते हैं कि लगातार हर बार जब चुनाव आता है तो अग्नि परीक्षा के लिए हारून खान का नाम आगे आ जाता है, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। मेरा तो मेरा तो पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन है। अंडरवर्ल्ड क्या है तो मेरे समझ में नहीं है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन क्या है मेरे समझ में नहीं। मेरे जो लोग हैं, मेरा जो वर्ल्ड है, मेरे जो भाई है, वो हमारे 164 वर्षों विधानसभा में रहने वाले हैं। मैं इनके साथ में अंडर भी हूँ, मैं इनके साथ में ओवर भी हूँ, मैं इनके साथ में आउट भी हूँ, मैं इनके साथ में इन भी हूँ। अभी आपको जो समझना चाहे वो आप समझो। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि जिस तरह से दाऊद की उपमा दी जा रही थी हारून खान को, फिर उसके बाद इस्लाम पर भी सवाल उठ गए, अंत में हारून खान को आयत पढ़नी पड़ी, तरह तरह की चीजों को मौलाना के सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ा। चुनाव के दौरान आपको ये भी बयानबाजी, एक वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज करना पड़ा कि मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। तरह तरह की जो बातें आपको लेकर हुई, उसको लेकर उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी जनता ने आपका साथ दिया, आपको सरताज पहना दिया। एक तरफ तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का नारा दिया गया कि 10 सालों में जो विकास हुआ है उस पर जनता वोट देगी, लेकिन उन तमाम चीजों को पार करते हुए, उन कठिनाइयों को पार करते हुए हारून खान ने यह साबित कर दिया है कि जनप्रतिनिधि जो हो वो सबका होना चाहिए, और जनता ने इसीलिए यहाँ पर मसाल में तेल डालकर आपको विधायक चुन दिया। देखिए, ये अभी आपने कहा कि आपको ये मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट देना पड़ा। अभी आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं, हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी, हिंदुत्ववादी है ना, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि मैं हूं कि नहीं हूं। अब मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, जब उनसे लोग मांगने लगे हैं विरोधी लोग, तो फिर मैं तो क्या हूं? मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, और मैंने तो सबका काम किया है। मैंने कभी किसी की जात, किसी का धर्म, छोटा मोटा, ऊंच नीच मैंने नहीं देखा। मैं आज भी आप लोगों से कहता हूं, आप चुन के आने के बाद भी मेरे मुंह से या मेरे किसी भी कार्य से आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कहीं भी भेदभाव किया है। मैं सभी को साथ में लेके चलूंगा, सभी के साथ काम करूंगा, और सभी का विश्वास, जो उनका नारा है वो मैं बोल रहा हूं, वर्सोवा का विकास, सबका विश्वास और सबके साथ मैं काम करूंगा। जिस तरह से लाडली बहन योजना का लगातार ये कहा गया कि चुनाव के दौरान ये नारा, लाडली बहन योजना काफी बीजेपी के लिए काफी हद तक जो है सही साबित हुई, लेकिन वर्सोवा विधानसभा में शायद लोगों ने लाडली बहन योजना का वो नारा सही नहीं, योजना का लाभ हुआ या नहीं हुआ, क्या लगता है कि वह क्या यहाँ पर लाडली बहन योजना का जो चक्र था वो नहीं चल पाया? शायद शायद लाडली बहना, लाडला भाई, लाडला बहनोई जो है वो शायद यहाँ पर नहीं चला। यहाँ पर सिर्फ लोगों ने यही देखा कि बस 2 उम्मीदवार खड़े, बाकी के 14 उम्मीदवारों को तो दरकिनार किया गया, सबका डिपोई जपस हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को देखा गया कि भाई काम करने वाला कौन था और काम करने वाला कौन है, 10 सालों में किसने कितना काम किया और अभी इसका बदलाव हमें करना है। लोगों ने इतना ही ध्यान में रखा। मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर बता देता हूँ, अगर आपने देखा होगा मुझे 65,500 और कुछ ऊपर वोट मिले, जी तो ये 65,000 वोट खाली मुसलमानों के नहीं मिले ना। जी, वो मुसलमानों की टोटल वोटिंग कितनी वर्षा विधानसभा में आपको मालूम है? टोटल वोटिंग 41,000 जी, है ना। 41,000 मुसलमानों की वोटिंग हुई, उसमें से 2,980 वोट जो है वो एमआईएम ने लेके गए, जी, बराबर है। और 3-4 जो मुस्लिम लोग खड़े थे, तो लगभग 3,500 4,000 वोट जो है उन्होंने लेके गए। 41,000 में 4,000 आप माइनस करो, कितने हो गए? 37। 37, मुझे कितने वोट मिले? 65,000। 65,000। तो बाकी के वोट किसने दिया? किसने दिया? सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, बाकी के वोट किसने दिया? सभी लोगों ने दिया, तो सभी धर्मों ने, तभी तो आप चुन के आए। तभी तो चुन के आया ना। जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं किसी एक जात का, एक धर्म का नेता हूं या सबका नेता हूं? बिल्कुल सबके नेता, जनता उसी प्रतिनिधि को चुनती है जो हमेशा जनता के लिए होता है। बस। अगर बात की जाए हारून खान की, तो वर्सोवा विधान में सभा में सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैंने तो आपको पता है सब वाटर मीटर गटर छोड़ के। वाटर मीटर गटर मैंने कहा बोला है? नहीं, मैं आपने आपको बोला बोला सबसे पहले जो ब्रिज का काम रुका हुआ है,
फ्लाईओवर का काम जो जोगेश्वरी ईस्ट से वेस्ट में आने वाला है, वो अगर बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो हमारे लोखंड वाले की, शास्त्री नगर की, समर्थ नगर की, जो आदर्श नगर की जो ट्रैफिक है, उसमें बहुत सारा रिलीज हो जाएगा। जो पीछे लोखंड वाले से जो मलाड की तरफ एक फ्लाईओवर जो जाना से जो थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम करेंगे तो बहुत सी ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। अभी हमारे जो गोखले ब्रिज है जी, पूरी तरह से नहीं खुला है। एक लाइन हाँ, एक लाइन खुली है, पूरी तरह से नहीं खुला है। उसके भी पीछे पड़ेंगे हम जल्द से जल्द वो काम पूरा करने के लिए। और देखिए, एनक्रोचमेंट जहां जहां भी हमारा महानगर पालिका का रिजर्वेशन हो, महाड़ा का रिजर्वेशन हो, जिसका भी रिजर्वेशन होगा, और वहां पर अगर एनक्रोचमेंट है, वो फिर किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं वो एनक्रोचमेंट हटा के वहां पे जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन पे काम करूंगा। देखिए, हमारे स्कूल, जी, कॉलेज, अस्पताल, बताइए ना आप कितने स्कूल कॉलेज अस्पताल खोले 10 साल के अंदर? बराबर है। जी, कितने प्लॉट रिजर्व है स्कूल के लिए हमारे यहाँ पर? आप अगर खोलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्कूल के लिए कितने प्लॉट रिजर्व है। लेकिन उन प्लॉट पे कुछ काम नहीं, स्कूल के लिए कोई काम नहीं, कॉलेज के लिए कोई काम नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं। हमारे यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अगर आप काम करते जी, तो आपको वोट मांग के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आके आपको भर भर के वोट देते हैं। हारून खान जी, लगातार काउंटिंग के दिन आप हर राउंड में आगे रहे, 1600 की जो मार्जिन है उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहले राउंड से लेके 21वें राउंड तक जी, मैं आगे ही था। जी, मैं कभी मेरी लीड जो है कभी टूटी नहीं, बिल्कुल। मैं या मैं काउंटर सेंटर पे था, मैं पीछे नहीं हुआ। बाहर लोगों ने बहुत सी अफवाहें उड़ाई, क्या हुआ, एक सवा एक डेढ़ बजे तक तो मैं विन हो चुका था, लेकिन बाहर लोगों को मालूम पड़ने तक टाइम लगा। देखिए, क्या होता है कि मुझे जो लीड मिलती गई, मेरे लास्ट में जब 18वां राउंड चल रहा था, जब मेरी लीड थी 11,500 और कुछ थी, लीड थी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे आए जहां पर उनको ज्यादा वोट मिले। जब आपका 20वां राउंड था तो आप 2200 कुछ समथिंग पे थे। हाँ। उस दौरान कैसे, मन में क्या लग रहा था? क्योंकि जहां 11,000 12,000 की लीड हो और धीरे धीरे कम होते होते आप 2200 2300 पर आ जाते हैं, तो क्या कहीं मन में थोड़ी सी आशंका बैठी? मन में थोड़ी शंका आई थी, लेकिन जब भी देखा कि मैंने इसके अंदर जो 22वां राउंड था वो सिर्फ 4 इसका था। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि अगर उनको 400 वोट मिले एक लिस्ट में, तो मुझे 250 250 ऐसे वोट मिले। अगर वो ना मिलते तो शायद मैं हार जाता। लेकिन लोगों ने जहां पे उन्होंने सोचा कि हमारे ही वोटर है, हमको ही वोट देंगे, वहां पर से भी मुझे वोट मिले। इसके लिए मैं वहां के जो वोटर ने मुझे वोट दिया ना, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव जी को, लगातार अनिल परब जी को, जी, हमारे जो अनिल परब है विभाग प्रमुख, उनको, हमारे शिवसेना के जो युवा सेना के नेता है हमारे आदित्य ठाकरे, उनको, हमारे विभाग में रहने वाले जो हमारे पदाधिकारी थे, सारे शिवसेना के पदाधिकारी, ऊपर से लेके नीचे तक, गट्टा प्रमुख तक, कार्यकर्ता तक, उन सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। जिस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठे और महायुति 120, बीजेपी 132 सीटें इस बार विधानसभा में जीती है, अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच जो है बैठक की गई है और ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी हुई है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी बाकी लोग जो कह रहे हैं उसमें देखेंगे क्या होता है। हारून खान जी, एक सवाल थोड़ा हट के है, कंगना रनावत ने दिया है, परसों का उनका स्टेटमेंट है, दैत्य और राक्षस। कौन कब क्या कहता है, कौन क्या करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है, और भविष्य में भी आदरणीय ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ संकल्पनाएं हैं हारून खान की? आगे की प्लानिंग क्या है 5 सालों की? क्योंकि लगातार घोषणा पत्र में तो हर कोई अपना अपना डिक्लेरेशन किया था, लेकिन हारून खान की बात करें तो महिला एजुकेशन और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या प्लान है? ये महिलाओं के लिए तो हम काम करेंगे, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए, जैसा हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, उसी तरह से हम काम करने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हारून खान जी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जनता ने उन्हें चुन कर दिया है और उनका एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विश्वास,
और सबका विकास और वर्सोवा के विकास की ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और आने वाले समय में वो लगातार विकास कार्यों पर काम करते रहेंगे। लेकिन हमने जब देखा कि जीतने के दूसरे दिन ही हारून खान पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, वो बीएमसी कार्यालय हो या फिर आम जनता के बीच जाना हो, वो उनका जारी हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं अब वर्सोवा का काया पलट होने वाला है, क्योंकि हारून खान ने ये कटिबद्ध प्रतिज्ञा ली है कि वर्सोवा का विकास ही उनका मुख्य ध्येय है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।